पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका मुआहदा जल्द मतवक्के। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल की सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई से भी मुलाकात मतवक्के। फील्ड मार्शल ईरान अमरीका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। ईरान के साथ मुआहदा पहली तरजीह है। पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से राबते में हैं। तेहरान हुकूमत से मुआहदा तय पाने के लिए पुरुमीद हैं। आबना हरमज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान से मुआहदा चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्लान B होना चाहिए। यूरेनियम अफजूदगी और आबना हरमज़ के मसले को हल करेंगे। आबना हरमज़ में तेहरान हुकूमत का टूल निज़ाम नाकाबिल कबूल। ईरान ने मुज़ाकराती टीम का ऐलान कर दिया। क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई ईरान की मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मुक़र्रर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि संजीदगी और नेक नीति के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। जौहरी मामलात पर क़रासा याराइयों और हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमरीका से मुज़ाकरात का महवर लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग ख़त्म करने पर है। माज़ी के तजुर्बात के बायस ही कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ईरान अमरीका मुआहदे में मदद के लिए कतर का मुज़ाकराती वफ़द भी तेहरान पहुँच गया। जंग बंदी इख्तलाफी निकात के हल के लिए सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ से तेहरान में मौजूद। ईरानी वज़रा और आला शख्सियात से मुलाकातें जारी। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और वज़ीर ज़राअत ग़ुलाम रज़ा नूरी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला तेहरान के गवर्नर जनरल मोहम्मद सादिक से भी मिले। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता, पाक सऊदी अरब सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का एक बार फिर 2 टोक ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तबाह कर दिया, अब वो मुआहदा करना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ईरान में हम वही कर रहे हैं जो वेनेज़ुएला में किया। हुकूमत का अवाम को बड़ी ईद से कबल बड़ा तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे लीटर कमी की गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमे भी पेट्रोल और डीजल 5-5 रुपये सस्ता किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर वज़ीर आज़म के साथ अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत के साथ खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं। भारत पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है, तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है ये कामयाब हो। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशा हैं। दुआ यह है कि ईरान अमरीका जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। अमरीका ईरान जंग का बोझ गरीब अवाम उठा रही है। हम सबको कहते हैं कराची आए, यहाँ काम करेंगे, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, बड़े मनसूबे मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में शाहराय भुट्टो की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कराची में सिंध फाइनेंशियल सेंटर खोलने का भी ऐलान किया गया। कहा, कराची में जब भी तरक्याती काम हुए तो वो पीपल्स पार्टी ने ही किए।
आज जितनी जमहूरियत सिंध में है किसी दूसरे सूबे में नहीं। मुखालिफिन की तनकीद को सियासत का हिस्सा समझते हैं क्या? लाहौर में भी इसी प्यारे से जवाब दिया जाता है जैसे पीपल्स पार्टी देती है। ये वक्त मुत्तहिद होने का है, वफाकी हुकूमत या सियासी इत्तेहादियों पर तनकीद का वक्त नहीं है। बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो पर गाड़ी भी ड्राइव की। किसी को बेघर किए बगैर 18 माह में शाहराह भुट्टो की रिकॉर्ड तमीर मुकम्मल किया। 18 माह में तवील रोड मुकम्मल किया। पाकिस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ। शाहराह भुट्टो मंसूबे से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो शाहराह 6 लेन पर मुश्तमिल है। शाहराह भुट्टो क़यूमाबाद से M9 काठूर तक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। हमारे मंसूबे ये गवाही देते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है। ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ईद SOPs पर अमल दरामद न होने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। गैर मजाजी इलाक़ों में मवेशियों की खरीद व फरोख्त पर कार्रवाई की हिदायत। कलअदम जमातों पर खाली इकट्ठी करने की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। बस स्टैंड्स और बसों पर किराएनामे अवीज़ा कराए जाएँ। वज़ीर आला ने तमाम DCs और DPO को सौंप दिए। इजलास से खिताब में कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात बेमिसाल होने चाहिए। हर किस्म की कोई भी कोताही कबूल नहीं होगी। जानवरों की आलाइशें गली महलों, ड्रेन और नहरों में फेंकने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। सफाई में पहले नंबर पर आने पर इनाम दिया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मसाइल हल करने के लिए एक पेज पर हैं। दोनों रहनुमाओं ने गंदम की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। उम्मीद यह है कि वफाक हुकूमत गंदम बंदिश के खात्मे का वादा पूरा करेगी। सूबे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी हुकूमतों को मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला साहिल अफरीदी की मुलाकात। गंदम की बंदिश, CNG स्टेशन को दरपेश मसाइल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर तबादला ख्याल। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मैंने 8 महीने हो गए, कोई एक सिंगल कॉल नहीं किया, कोई एक सिंगल मैसेज मैंने नहीं किया, कोई थ्रेड नहीं मैंने दिया। ये सरासर झूठ बोल रही है और ये वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं उन्होंने उसकी फोन में कोई एक वीडियो मिली और उसके देख ली। वो मौसूफ उस टाइम कहीं अटैच में आके मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड है उनका था। उसके बाद मोमना इकबाल की वालदा मुझे फ़ोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं चीज़ें दे सकता हूँ, किसी को चाहिए हो तो मुझसे वो सॉरी करती हैं। अदाकारा मोमना इकबाल वुमेन कार्ड खेल रही हैं। मोमना इकबाल से 8 माह से मेरा कोई राबता नहीं है। मेरे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है। मोमना के होने वाले खामन ने उसके मोबाइल में मेरी कोई वीडियो देखी, उसे देखकर वो तैश में आ गया और कॉल करके मुझे धमकी दी। इस हवाले से थाने में दरख्वास्त भी दी गई है। लीगी MPA साकिब चद्दड़ की वसाहत। अदाकारा मोमना इकबाल ने हिरासगी केस में NCCIA में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतालबा किया कि MPA साकिब चद्दड़ को उनकी निजी तस्वीर शेयर करने से रोका जाए। हुकाम ने साकिब चद्दड़ को मोबाइल फ़ोन जमा कराने के लिए समन जारी कर दिया। मोमना इकबाल ने साकिब चद्दड़ के खिलाफ थाना चूंग में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मुस्लिम लीग नून के MPA और अदाकारा का ये ज़ाती मामला है, इसे मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। खातून को हिरासा, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल पिंक की कत्ल केस मनशियात केसेस में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची की मकामी अदालत ने मुलजमा पिंकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
तफ्तीश अफसरान से आइंदा समात पर मुकदमात का चलान तलब। दूसरी जानिब लाहौर में पिंकी नेटवर्क से वाबस्ता 2 अफ्रीकी मनशियात डीलर गिरफ्तार हुए। पिंकी की 2 गिरफ्तार साथी खातीन एंटी नारकोटिक्स अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इफ्तिताही मैच में 30 मई को रावलपिंडी में टकराएगी। दूसरा वनडे 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन अफरीदी कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सफियान मकीम की वापसी। सलमान आगा, इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, माज सदाकत, अरफात मिनहाज स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद शामिल। हुसैन गाजी गौरी, अहमद दानियाल और रोहेल नज़ीर टीम में शामिल। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कराची के मवेशी मंडी में ब्लैक कोबरा का राज। देव हेकल बैल ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में 6.5 फुट कद के हाथी नुमा बैल के चर्चे होने लगे। खानेवाल की मवेशी मंडी में शान और बबलू नामी बैलों की जोड़ी की धूम। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में मक्की चीनी नस्ल के बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गए।